ये है सर कि लोग बोलते हैं कि बिहारियों में तहजीब नहीं, लोग बोलते हैं कि बिहारी बीमारी के घर है, और लोग बोलते हैं बिहारी ज्ञानी नहीं। कि जब भी मैं बिहार से बाहर गई हूँ, लोगों ने मुझे बोला है आप बिहार से नहीं लगते, आप दिल्ली के लगते हो, आप मुंबई के लगते हो, क्या हम लोग लिट्टी चोखा टाइप दिखते हैं? एक बार एक हमारे सीनियर हमें बैठा कर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी घटनाएं होती हैं? बिहार के बारे में कैसे ऊट पटांग से आपने स्टीरियोटाइप सुने, जरा इनके बारे में बताइए। कौन बताएगा, बताइए जी। हाँ, मैं आऊंगा बस। हाँ, हेलो सर जो मैंने सुना है और सब लोग पहले अपना नाम बताइएगा और कौन से जिले से हैं, ताकि एक कंटेक्स्ट रहे जी। सर माय नेम इज ज्योति। सर जो मैंने सुना है सर कि बिहार, आई एम फ्रॉम गया जी। गया जी से? यस सर। अच्छा। तो सर एक स्टीरियोटाइप जो मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ के लोग आर लाइक मोस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन, सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा है। अगर बिहार से हो बाहर में तो अच्छा यूपीएससी करने आए होगे या फिर आईआईटी करोगे, बट रादर देन दैट जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट है उसको जरा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता बिहार के लोगों का। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। इंटरेस्टिंग जी। आप क्या कहना चाह रही थी? आप पे आऊंगा मैं। हाँ, हेलो सर, आई एम साक्षी और मोस्ट मतलब सबसे घर कहाँ हुआ तुम्हारा? पूर्णिया से हैं, बताइए जी। सर यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि सबको लगता है बिहार के लोग बस लिट्टी चोखा खाते हैं। सबको लगता है कि बिहार के लोग सिर्फ लिट्टी चोखा खाते हैं। अरे ऐसा नहीं है यार। हाँ सर, इतने तरह का तो भात होता है। नहीं, मैं लोगों को कह रहा हूँ, इतने तरह का तो भात होता है, और चोखा सिर्फ वो आलू वाला नहीं होता है, परवल का भी चोखा बनता है। अरे आज मैं परवल का चोखा खा के आया हूँ, कच्चे केले का चोखा खा के आया हूँ, बैगन और आलू तो सब खाते ही हैं, ये दो हमने आज ही जोड़े हैं अपने में। बाहर के लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, पर ये सच्चाई नहीं है। बिहार के लोग यहाँ बीटल्स का टी शर्ट पहन के मस्त घूम रहे हैं, तुम ससुर अपने स्टीरियोटाइप में जी रहे हो। नहीं, अच्छी चीज है भाई। हाँ, तो आप क्या मगही बोलती हैं? नहीं सर, कुछ हिंदी। हिंदी? आपकी माँ बोली क्या है? गया जी में क्या बोला जाता है? गया पूर्णिया में क्या बोली जाती है? अंगिका? भोजपुरी। पूर्णिया में भोजपुरी नहीं होगी सर, मिक्स है सर। पूर्णिया में क्या भाषा बोली जाती है? मैथिली जाती है वहां तक? हाँ हाँ, मैथिली होगी भाई, कोसी को तो उधर है। हाँ, कटिहार पूर्णिया में तो मैथिली चलेगा। हाँ, बढ़िया। और क्या स्टीरियोटाइप है बिहार के बारे में जी? सर आज बिल्कुल भड़ास निकाल देनी है। सर मेरा नाम कुमार सानू है, हम जिला दरभंगा, राज्य बिहार के निवासी हैं। हमको गाना सुनाओ पहले तुम्हें। ये तुम्हारे साथ कितनी बार होता है? 100 बार। जो भी मिलेगा वो पहले बोलेगा गाना सुना, जो कि गाना तो आता ही नहीं हमको। हाँ। तो सर सबसे शायरी आती है? हाँ, शायरी सुनाइए साहब। सर वो लिखे वो मोबाइल में। मोबाइल कहाँ है? लाइट मोड। अरे चलिए आखिरी में शायरी सुनेंगे। हाँ बताइए, स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप ये है सर कि लोग बोलते हैं कि बिहारियों में तहजीब नहीं है, लोग बोलते हैं कि बिहारी बीमारी के घर है, और लोग बोलते हैं बिहारी ज्ञानी नहीं। जबकि देखा जाए तो सर 0 हमने दिया है, योग का ज्ञान हम लोग दे रहे हैं आरा से, और तहजीब में मुंगेर से सर। और तहजीब में तो हम लोगों से ज्यादा कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग मैं की जगह हम बोल के चलते हैं। वाह, क्या बात जी। और क्या स्टीरियोटाइप से? यहाँ भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज शुभांगी। हाँ। सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप जो मैंने फेस किया है कि जब भी मैं बिहार से बाहर गई हूँ, लोगों ने मुझे बोला है आप बिहार से नहीं लगते, क्यों? आप दिल्ली के लगते हो, आप मुंबई के लगते हो, क्या हम लोग लिट्टी चोखा टाइप दिखते हैं? ओके। या वो इमेजिन करते हैं कि हम हाथ में कट्टा लेकर के घूमे, या हम पान खाते हुए, गुटखा खाते हुए दिखे। मतलब व्हाट दे इमेजिन व्हेन इट कम्स टू बिहारीज, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ओके। हाँ, और क्या स्टीरियोटाइप्स हैं जी? अच्छा, हाँ मैं आऊंगा, उधर आऊंगा। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम श्रुति है, मैं छपरा से बिलोंग करती हूँ, छपरा सारण। सर यहाँ बिहार के बारे में जो बोलते हैं कि यहाँ पे जातिवादी बहुत ज़्यादा होता है, कि यहाँ पे कास्टिज्म ज़्यादा है, इस जात के लोग ज़्यादा डेवलप है और उस जात के नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी है। नहीं, यहाँ पे मैं, क्या नाम है आपका? श्रुति। मैं इस चीज से आपकी डिसएग्री करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में ही कास्ट एक बड़ी सच्चाई है जिसको हमारे और आपके जैसे लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 1। दूसरी चीज, ये हिस्टोरिकली और डेटा वाइज प्रूवन है कि कुछ जातियां जिनके पास कन्वेंशनली लैंड होल्डिंग्स रही हैं, जिनका एजुकेशनल लेवल ज्यादा रहा है, उनके मुकाबले कुछ जातियां जो मार्जिनलाइज रही हैं वो कमजोर हैं। ये तो बहुत प्रूवन फैक्ट है ना। इसी बिहार में महादलित जातियां हैं। महादलित जातियों में शिक्षा का जो स्तर है,
आर्थिक जो स्तर है वो कम है, और इसी बिहार में जो सवर्ण जातियां हैं या जो मझोली जातियां हैं, पेजेंट कास्ट हैं, उनका स्तर बेटर है। तो ये मैं इससे सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बिहारी जातिवादी है, पर जातिवाद अनफॉर्चुनेटली बड़ी सच्चाई है और एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। हमारे देश में कितनी कास्ट बेस्ड क्राइम होता है, तो एक सच्चाई है ना जी। और क्या? हाँ बताइए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा ये मत मलाल करिए कि आप जवाब गलत है ना? कोई जवाब गलत नहीं है, बट बीइंग योर एल्डर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू करेक्ट यू। सर मेरा नाम तान्या है और मैं पटना से हूँ। सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप ये है कि हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी और मैथिली बहुत वल्गर भाषा होती है। ऐसा बाहर में लोग सोचते हैं कि भोजपुरी गाने बहुत वल्गर होते हैं, जबकि हमारा ये मानना है कि भोजपुरी मैथिली बहुत स्वीट भाषा है। और ये चीज़ हम बाहर में नहीं समझा पाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे गाने अभी मैथिली और भोजपुरी में बनती है जी। अच्छा, थैंक यू। अगली बार कोई कहे कि भोजपुरी भाषा वल्गर है तो उनको महेंद्र मिसिर के गाने सुनाइए, भरत शर्मा के गाने सुनवाइए, चंदन इतना अच्छा गाती है ना, छठ पूजा का आप गाना सुनवाइए, और मैथिली तो इतनी मीठी भाषा, शारदा सिन्हा जी का गाना सुनवाइए, है ना। कुछ लोग भोजपुरी में, मराठी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में उटपटांग गाने गा रहे हैं, सिर्फ उनके बेस पे आप पूरी भाषा को खारिज नहीं कर सकते। अरे उनकी ऐसी तैसी ऐसे कैसे जज करेंगे? ठीक है, अपन को बहुत प्राइड में रहना है, ठीक है, हमें गर्व से भरे रहना है, ठीक है। हाँ जी, बताइए क्या स्टीरियोटाइप है? और सर माय नेम इज राजा कुमार एंड आई एम फ्रॉम पटना। अरे एकदम तुम्हारे पास माइक आते ही एकदम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। आई एम क्वाइट फेमस सर। यू आर क्वाइट फेमस सर बिकॉज यू डोंट स्टे क्वाइट। सर खान सर 2.0 हैं ये। सर आप लोगों को खान सर 2.0 क्यों कह रहे हैं? बस सर जो बोलना रहता है मैं खुलकर बोलता हूँ, ना कि ये कि मन में दबा कर रखने की आदत नहीं, दबा के बिल्कुल नहीं रखना है, बोल दो आज। तो सर जैसे कि मैंने जहाँ तक सुना है, लोग कहते हैं बिहार के लोगों को बिजनेस करना नहीं आता है। सर मैंने एक बार स्टार्टअप में अप्लाई किया था, तो मैंने देखा वहाँ पे नहीं भी तो 150 लोग एक बार में एग्जाम देते हैं, 300 लोग एक बार में एग्जाम देते हैं। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये जो होता है जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। अभी लोग स्टार्टअप जो है बड़े नहीं हुए हैं, धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे तो अगली बार जब कोई कहे कि बिहार के लोगों को कारोबार करना नहीं आता है, तो उनको बताइएगा कि हिंदुस्तान के मेटल किंग अनिल अग्रवाल वेदांता वाले बिहार से हैं, यही पटना से गए हैं। यस सर, है ना। यस सर, डेली नहीं भी तो डेली 100-150 बिजनेस को फंडिंग दिया जा रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट के द्वारा। सो एंड लोग कहते हैं कि बिहार में रोड्स अच्छे नहीं है। इस पे भी जब हम लोग का एक इंडस्ट्री विजिट हुआ था, तब मैंने गया था भागलपुर, तो वहाँ जाने आने में जितना कम टाइम लगा उतना कम टाइम आई। सड़कें बेटर हो गई हैं। सड़कें बेटर हो गई हैं जी। हाँ, और क्या स्टीरियोटाइप्स हैं? हाँ मैं आता हूँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आई एम अंजुषा कुमारी। अंजुषा बताओ। एंड आई एम फ्रॉम गया जी। कितनी प्यारी तो तुम्हारी स्माइल है। थैंक यू। बताइए। एंड एक्चुअली आई स्टडीड एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। सो वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा कि काफी कल्चरल बैरियर है, काफी स्टीरियोटाइप है। एक बार एक हमारे सीनियर हमें बैठा कर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी घटनाएं होती हैं? एंड आई वाज लाइक कि क्या आप लोग अभी भी उसी समय में हैं, या फिर आप लोग वो मूवीज और सीरियल्स देख करके ही वो धारणाएं बना रहे हैं? एंड दे आर लाइक कि हाँ, क्योंकि हम लोग बिहार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार उस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहा है अपने ही देश में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लोग मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के बिहार के बारे में धारणाएं बना रहे हैं। पहली चीज तो फैक्चुअली कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है और वासेपुर झारखंड में है। हाँ, खाकी बिहार में है, पर वो तो 15-20 साल पहले का कहानी है।